तो आज का जो ब्लॉग है वो 12 बजे स्टार्ट हो रहा है और अभी हम करने जा रहे हैं ब्रंच, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम निकल चुका है, लंच का आ चुका है। तो मेरा ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ हो जाता है। तो अभी हम करेंगे ब्रंच और फिर हम आगे देखेंगे हम क्या चैलेंज आज ले रहे हैं डे 1 में, जो हम आगे अगले 100 डेज तक फॉलो करेंगे और उससे क्या क्या हमें बेनिफिट्स हुए हैं वो भी हम आपको शेयर करेंगे। जय श्री श्याम दोस्तों। और अभी बज चुके हैं दोपहर के 1 और हमारा लंच टाइम जो है वो हो चुका है और खाने में आज क्या बना है मैं आपको अभी बताती हूँ, तब तक वेट करो। और 1 सेकंड, मुझे बात याद आ गई, आज हमारा है 100 डेज चैलेंज का डे 1। तो उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ आज का हमारा चैलेंज क्या है जो हम करने वाले हैं और उसको हम 100 डेज तक कंटिन्यू करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो लाइफ है वो कैसे चेंज हो रही है और हमारा क्या क्या चीजें हैं जो हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। सो गाइस, आज का जो चैलेंज है वो बहुत ज्यादा टफ है मेरे लिए, क्योंकि ये और ये आई थिंक ये सब मैं जा रही हूँ छोड़ने। मैं आज से चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं लूंगी, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होते हैं, हमें नहीं खाने चाहिए और बच्चों को तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। तो इसीलिए आज से ये सब मैं त्याग रही हूँ, बिल्कुल नहीं खाऊंगी। हाउ डिफिकल्ट टू मी, मुझे पता है ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि मैं हर महीने मेरे ये पैकेट्स आ जाते हैं और अगर ये नहीं आते हैं तो घर में बहुत ज्यादा क्लेश होने वाली बात हो जाती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एडिक्ट हूँ चिप्स, कुरकुरे, इन सब चीजों की। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला जो टास्क है वो हमें कुछ टफ लेना चाहिए। तो मेरे लिए आई थिंक ये बहुत टफ होने वाला है। तो मैं आने वाले 100 डेज में बिल्कुल भी ये जंक फूड हो गया, आपका मोमो हो गए हैं, कोई भी फास्ट फूड नहीं खाऊंगी और जो भी खाना खाना है वो मैं घर का सिर्फ सादा और देसी खाना खाऊंगी। मैं बिल्कुल भी कोई भी ऐसी चीज नहीं खाऊंगी जो मेरी बॉडी को नुकसान दे या मेरे को वो इफेक्ट करे मेरे बॉडी पे, क्योंकि हम जो खाते हैं उसका इफेक्ट हमारी इम्यूनिटी पर पड़ता है, हमारी बॉडी पर पड़ता है। तो इसीलिए आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये देसी खाना, जो दाल चावल रोटी सब्जी इन्हीं से होगा। तो देखते हैं 100 डेज तक क्या मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट कर पाती हूँ। तो आप भी मेरे साथ इस जर्नी में हिस्सा बने और मैं तो कहती हूँ आप भी एक चैलेंज लें और मेरे साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। मैं भूल गई थी, तुमने मुझे बताया था पर मेरे दिमाग से निकल गया था। फोन चार्जिंग पे लगाना भूल गई और उसके पीछे मुझे सुनने को मिल रही हैं गालियां। अब मैं क्या करूं, मेरी माता सो रही है अभी 6 बजे। अगर दिख रहा हो घड़ी में समय तो अभी बज चुके हैं 6 और अभी फरमाइश चल रही है चाय। उससे पहले इनको चाहिए था रूह अफ़ज़ा। कोई मिलेगा ऐसा मेरे जैसा काम करने वाला बंदा? और शाम के बज चुके हैं 6 और बाहर का मौसम कुछ हो रहा है ऐसा, और आप देख सकते हो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी की वजह से हम कहीं जाने का प्लान जो है स्किप कर देते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में कहीं जाने का दिल नहीं करता। और आज मेरी मम्मी घूमने चली गई थी, जिस वजह से अब वो थक कर सो चुकी हैं। अब उन्हें थकान हो गई है तो वो कह रही हैं मुझे घर में सोना है, अब मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी आपने देखा ही है कि उन्हें चाय पीनी है, तो अभी उनके लिए चाय बनाएंगे। तो फिर देखते हैं। देख रहे हो कितनी ज्यादा यहाँ पर डस्ट हो गई है, क्योंकि क्या करते हैं ये लोग रेडी होते हैं और क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो मेरे को लगा थोड़ा सा यहाँ से सामान साफ कर देना चाहिए, ताकि हमारा जो रूम है वो थोड़ा सा सेटल दिखे। ओके, सो आप मुझे बताएं, आप अपना रूम कितने दिनों में क्लीन करते हो? मैं एक्चुअली बहुत लेजी हूँ, जिसलिए मेरे को बहुत टाइम लग जाता है रूम को साफ करने में।
वरना तो डेली करना चाहिए हमें। बट क्या होता है मेरे साथ, मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ। और आजकल सरस्वती दीदी हैं, वो भी बीमार चल रही हैं, तो वो भी नहीं कर पा रही हैं। तो इसीलिए सेल्फ सर्विस है, खुद ही करना पड़ेगा सारा काम। है कितना सब कुछ फैला पड़ा है, ये सब मेरा शूट का सामान रहता है तो मैं भूल जाती हूँ रख के। और अगेन जिससे मैं बचना चाहती हूँ वो फिर मेरे सामने आ गई है। मैं ये सब चीजें किसी को दे दूंगी, जरूरतमंद को, जिसको अच्छी लगती हैं खाने में। मेरे तो ये किसी काम के नहीं है, तो इन्हें अब मैं रख देती हूँ एक साइड। सो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस रूम में ज्यादातर कोई नहीं आता है मेरे अलावा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये काम हमारा मिनटों में हो जाएगा, दिक्कत नहीं होती। अरे यार हो जा बंद। उफ, फाइनली ये मेरा लैपटॉप, इसको रखने की मेरे पास कोई जगह नहीं है। ये मेरा एक्स्ट्रा फोन जिससे मैं शूट करती हूँ कभी कभी। एंड ये मेरा दूसरा लैपटॉप जो मेरे बहुत काम का है। एक से मैं एडिट करती हूँ और एक से मैं इंजॉय करती हूँ, चिल करती हूँ। तो मेरे पास दो लैपटॉप है, जिनमें से एक से मेरी एडिटिंग चलती है और एक जो है वो मेरा रखा हुआ है, पुराना लैपटॉप है। सो बेसिकली ये मेरा रूम है जिसे कोई भी नहीं छेड़ता है। यहाँ पर हर चीज मेरी है, तो इस कमरे में सिर्फ मेरे अलावा किसी का राज नहीं चलता है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, इस कमरे में बहुत गर्मी है, तो दिन में इस कमरे में शूट करना, कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। आई थिंक, मैं कह रही हूँ, आई गेस 39 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ता ही होगा यहाँ इस रूम का। इतनी ज्यादा गर्मी लगती है, तो इस रूम में तो शूट नहीं हो पाता है। बट ये है कि हाँ, इसमें कोई भी चीज को नहीं छेड़ा जाता है, क्योंकि सब सामान मेरा है। तो अगर कोई छेड़ेगा तो वो पिटेगा मुझसे, तो मेरे सामान को कोई हाथ नहीं लगाता है। चलो गाइस, देखते हैं घर वाले आखिर कर क्या रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये चेयर पे इतने कपड़े पड़े हैं, इनका मैं कुछ कर क्यों नहीं रही हूँ यार। मैं करूँगी, मेरे को टाइम नहीं लगता है, सच बता रही हूँ मैं। मेन बात सारी ये हो जाती है। और अगर अंदर की बात करें तो माय गॉड, बस पोजीशन चेंज हुई है, इधर से इस वाली साइड आ गई है ये लेडी, लेकिन कोई सुधार नहीं है। टाइम देख लो आप क्या हो रहा है। ये देखो 7 पौने 7 हो गए हैं और ये अभी तक सो रही हैं। तो सोचो, जब ये इतनी ऐश ले रही हैं तो इस घर में और जो जने रहते हैं वो कितनी ऐश लेते होंगे। सीरियसली गाइज, मैं ही जाग रही हूँ, भाई चला गया है। हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।